वेलकम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज हमारे साथ में मिस्टर अरुण सिंह हैं जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इम्बैलेंस बॉडी में ग्रेजुअली डेवलप होता है। मिस्टर अरुण कुमार बहुत ही फिट आदमी हैं, बहुत फिट, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी फ़िटनेस का लेवल क्या है। बट एक्सरसाइज भी अपने निशान छोड़ती है शरीर पे। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में और बाद में उनके रिव्यू लूँगा, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखिएगा। और जो भी आपके कमेंट्स हों, आप सब जितने भी एक्सरसाइज करने वाले हों, क्वेश्चंस हों जो भी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आओ, यहाँ पे बस इतना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बैलेंस होने के बावजूद भी ये थोड़ा सा लेफ़्ट के साइड से पाँव सीधा रखेंगे कि देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कर्वेचर थोड़ा सा ऑल्टर हुआ है। इतने साल जब इन्होंने 30 इयर्स एक्सरसाइज की है, फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, और जब हम सामने से देखेंगे देख सकते हैं कि टॉर्सो थोड़ा सा राइट की तरफ बेंड हो रहा है। तो इनको ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है सिवाय स्टिफनेस के, बट यही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इनको दिक्कत देती हैं। तो इसलिए हमने इनको दूसरे सेशन में भी कपिंग, नीडलिंग और एडजस्टमेंट करने वाले हैं। और जब तक आप एक्सरसाइज करते रहेंगे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज करने की वजह से भी ये चेंजेस आते हैं। इस वीडियो में मैं बस यही दिखाना चाहता हूँ। 2 शब्द बताएंगे कि आपकी इस फिटनेस का राज क्या है और आप किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं। देखिए, फिटनेस का राज होता है डिसिप्लिन। और अगर जिस भी व्यक्ति में डिसिप्लिन है तो वो फिट रहेगा, क्योंकि ये रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है और उसके लिए वर्कआउट भी एक इसेंशियल पार्ट है। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, वर्कआउट करते जाते हो, आपको समझ में आता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आप हेल्पलेस हो जाते हो। आप अपने अंदर ताकत की बहुत महसूस करोगे, लेकिन कोई बॉडी का ऐसा पार्ट है जो आपको तकलीफ देगा, परेशान करेगा। तो उसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऐसे लोगों के पास जो उसमें स्पेशलाइज करते हो। मैंने आपको ऐसे ही ढूंढा क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बहुत बैक की एक्सरसाइज करता था, वर्कआउट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे स्टिफनेस, कहीं ना कहीं खिंचाव और इन सब चीज़ों का होता था। तो मैंने जब यूट्यूब में आपका एक इंटरव्यू देखा, किसी को ट्रीट करते देखा, बल्कि बाहर के भी मैं यूट्यूब में वीडियोज़ देख रहा हूँ जो आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे इस देश में जो कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा कम लोग हैं जो इसको समझ रहे हैं। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आपने उन पॉइंट्स को मुझे समझाया है या पकड़ा है जो मुझे मॉर्निंग में उठने में मुझे परेशानी होती है, स्टिफनेस होती है, वर्कआउट के बाद थोड़ी सी स्टिफनेस रहती है। तो मुझे आपने जो समझाया किया है इसका मैं वैल्यू समझ रहा हूँ, और वर्कआउट के साथ ये जोड़ लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखोगे कोई भी अच्छा वर्कआउट करने वाला व्यक्ति होता है, उसके साथ कोई फिजियोथेरेपिस्ट होता है, कोई उस तरीके का होता है, वो बहुत पैसे की डिमांड करते हैं। लोग पैसे वाले और रखते होंगे, लेकिन जो एक नॉर्मल एवरेज आदमी जो वर्कआउट कर रहा है जिम में, वो तो रख नहीं सकता अपने साथ। और आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये भी सब लोग नहीं कर सकते हैं। आपको दर्द होगा, पेन किलर खा लोगे, वो भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ी स्पाइन में या कुछ और दिक्कत होगी, आप चले जाओगे किसी बड़े अस्पताल में, वहाँ पे वो बिल्स उठा लेंगे। मेरे को आपका ये जो देखा मैंने ली हैनी करके, जो बहुत बड़े अपने टाइम में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के टाइम के वर्कआउट करने के थे, उनका डिस्क बल्ज था। और मैंने देखा कि आप जैसे डॉक्टर्स किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं और उसके बाद वो किस तरह से फिर से जिम में जाके वर्कआउट करते हैं। ये मैंने अपना इंस्पिरेशन वहां से लिया। आज इट इज़ अ डिजिटल वर्ल्ड है, ये हमें पहले कहीं से नहीं मिलता था, आज ये यूट्यूब के जरिए ये मिल रहा है। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस यूट्यूब के कार्यक्रम का जिसमें मैंने आपको देखा और मैं आपके यहाँ आया। और एक मैसेज और सारे व्यूअर्स के लिए जो स्टेरॉइड्स के बारे में सोचते हैं जिम जाने के लिए, कि वो स्टेरॉइड किस तरह से लॉन्ग रन में नुकसान करता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस देश में जो वर्कआउट का कल्चर रहा है, या ये बहुत पुराना है। सबसे पुराना मैं बताता हूँ, एक गामा पहलवान करके थे, जिसका अब लोग नाम भी आप गूगल कर लेना, जो भी यूट्यूब देख रहे हैं, वो सिर्फ गामा पहलवान, वो आप डाल देना उसमें। वो मैं बताता हूँ आपको, सबसे स्ट्रॉन्ग अनडिवाइडेड इंडिया, तब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड नहीं हुआ था, मैं तब की बात बता रहा हूँ, वो पैदा यहीं हुए थे। और उनकी जो ताकत और उनकी जो पावर थी, मैं कहता हूँ ब्रूस ली वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम। अच्छा, यस, वेरी वेरी फ्यू पीपल वुड नॉट बी नोइंग दिस। ब्रूस ली जो इंटरनेशनल आइकॉन अपने टाइम के थे, ब्रूस ली से बड़ा कोई एपिटोम नहीं हो सकता है फिटनेस का। लेकिन ब्रूस ली उनके वर्कआउट के शेड्यूल से, और वो पूरा जानना चाहते थे कि क्या वर्कआउट, और गामा पहलवान का जो वर्कआउट शेड्यूल था वो आज भी कोई मेंटेन नहीं कर सकता है। लेकिन गामा पहलवान ने कभी भी ये स्टीरियॉइड्स, कभी भी इस तरह का आर्टिफिशियल, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ था ही नहीं, लेकिन वो नेचुरल डाइट पे रहता था। ड्राई फ्रूट्स लेना, दूध लेना,
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेना। आज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे 10 तरह की बातें होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने सिस्टम में लेके निकाल लो जो उसमें से निकालना है, उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा। आप सॉफ्ट तरीके से काम करना चाहते हो, पसीना तो बाहर अगर आप एसी चला के और आप ट्रेडमिल पे पैदल चलते हो तो पसीना कहाँ है आपका? आपको रोड पे चलना चाहिए, 2-3 किलोमीटर चलो, आपको वो अपने अंदर रॉ हार्डनेस लानी चाहिए। आप जाओ मिलिट्री की ट्रेनिंग देखो क्या होता है। अब भारत सरकार भी कह रही है कि भाई अब सब घर से एक एक बच्चे को मिलिट्री में भेजना है या वो ट्रेनिंग देनी है, तो पहले फाउंडेशन आपका वही है। पहला फाउंडेशन आपके शरीर का है पसीना बहाना, और दूसरा फाउंडेशन आपका वर्कआउट है, चाहे उसमें जिम करो, योगा करो, जो भी करो आप। लेकिन अगर आपने पसीना नहीं बहाया है, इफ स्वेट हैज नॉट कम आउट ऑफ योर बॉडी, यू शुड नॉट गो टू द जिम, यू शुड नॉट बी वर्किंग आउट इन द जिम। और स्टीरॉइड्स लेके आप जो एक आर्टिफिशियल समय आपको एक किक मिलेगा, आपको एक ये मिलेगा, वैसे ही जैसे शराब पी के लोगों को एक किक मिलता है, वैसे ही स्टीरॉइड्स आपको किक देगा। कहीं ना कहीं से आपके मैं कहता हूँ 6 पैक एब्स बना लो, 10 पैक्स एब्स बना लो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी बॉडी में फिटनेस है कि नहीं, एंड्योरेंस है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स आप सब समझ सकते हैं कि स्टीरॉइड्स को ना कहें, और नेचुरल फिटनेस, एक्सरसाइज, एथलेटिक फिटनेस, कमांडो फिटनेस या आयरन मैन फिटनेस जो कि बहुत सारे लोग जानते हैं, इन पे ही फोकस रखें। अब हम मिस्टर अरुण का एडजस्टमेंट आपको दिखाएंगे और देखते हैं कि कितने अच्छे से लास्ट टाइम हुआ था और दूसरी बार कितना अच्छा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब, आपका और आपके पूरे यूनिट का, आपके सारे लोगों का। बहुत अच्छे लोग हैं, मिलनसार लोग हैं। 50% तो आदमी ठीक हो जाता है आके डॉक्टर साहब की हंसी देख और 50% जो ट्रीटमेंट करते हैं। बट इस ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को समझ आना चाहिए। हमारे जैसे लोग अब समझ रहे हैं क्योंकि हम वर्कआउट करते हैं। ये वर्कआउट के लिए तो जो 70-80% लोग हैं उनके लिए तो अनिवार्य है, और इसकी कोई एज लिमिट नहीं, कोई एज लिमिट नहीं। आप 80 साल के भी हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और हमारे पास आ सकते हैं। मैं ये वीडियो पे ये सब बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इनको एडवर्टाइज कर रहा हूं, ये मेरे दिल की बात है, ये मेरे दिल की बात है। मैंने अच्छा महसूस किया। मैं चाहता हूं कि और भी लोग मेरे जैसे जो इसका ये ज्ञान न ले पाए, भाई जिस दिन ज्ञान मिला उस दिन आंखें खुली। बिल्कुल, हमें उस दिन यूट्यूब पे ज्ञान मिला, हम डॉक्टर साहब आए, हमारी आंखें खुल गई। अगर डॉक्टर साहब ठीक नहीं करते मैं दोबारा नहीं आता, सीधी सी बात है। बिल्कुल, मैं दोबारा आया हूं क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत फायदा मिला है, और मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे और भी लोग जो हैं उनको भी डॉक्टर साहब से फायदा मिले। ठीक है व्यूअर्स, आइए breathe out, breathe out, breathe out। टर्न करेंगे मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ से करें। Relax, breathe out, breathe out। उस तरफ, This was great. yes। Relax, This was amazing. easy, relax, easy, breathe out। Very good sir, both sides open। आप सेंटर में आइए, relax, easy, easy, relax, easy, beautifully। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल ही हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, तो थैंक यू द होल यूट्यूब फैमिली।